देखिए, बिगनर्स के साथ ऐसा होता है कि वो जब स्टार्टिंग करते हैं ट्रेडिंग में, तो ट्रेड कैसे करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल ले लेते हैं, उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ले लेते हैं। ऐसे करके वो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। लेकिन कुछ दिन प्रॉफिट करने के बाद वो अपना पूरा वाइट जो भी कैपिटल है उसको खो देते हैं, फिर मतलब लॉस कर देते हैं। फिर उसके बाद में वो सोचते हैं कि यार मेरे साथ शुरुआत में तो सब ठीक था, बट अब ये क्या हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास कोई सेटअप नहीं होता। सेटअप नहीं होता, उनको सेटअप कैसे बनाते ये पता नहीं होता। कैसे आखिर मैं एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाऊं, उनको ये पता नहीं होता। तो आखिर करे क्या बिगनर्स, करे क्या। उनको जो चार्ट ट्रेडिंग है अपनी वो भी नहीं आती। जो कैसे चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे पहचानते हैं, न्यूज़ का कैसे यूज़ करते हैं मार्केट में, और जो OI है, FII डेटा है, और जो DII डेटा है वो कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्राइक प्राइस को कैसे यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे करते हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस क्या होता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो कैसे वर्क करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, ये सब चीज़ें उनको नहीं आती। तो मार्केट में वो अंधाधुंध जो ट्रेड है, ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, बार बार ट्रेड करते हैं। एक ट्रेड में प्रॉफिट बनता है तो सोचते हैं दूसरा ट्रेड लेते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनेगा। फिर उसके बाद में 2 ट्रेड लेने के बाद में दूसरा ट्रेड लेते ही वो अच्छा सा मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो वो कैपिटल को खो देते हैं और बड़ा लॉस लेकर बैठ जाते हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन में वो फिर से एक ट्रेड लेंगे और जो भी अपना गुस्सा है वो मार्केट पर निकालेंगे। ऐसे करके वो ट्रेड करते हैं तो वो लॉस में हो जाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आज हमें मार्केट में जो इनिशियल स्टेज है अपना जो बिगनर्स के लिए, तो उसमें स्ट्रेटजी में एक सिंपल तरीका कि अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, रूल बुक कैसे बनानी है, कैसे फॉलो करें हम चीज़ों को, और फिर उसके बाद में ट्रेड का जो भी सेटअप अपना बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कैसे लें। ये करना जैसे हम सीख जाएंगे, ये करने लगेंगे हम, या रूल्स को फॉलो करने लगेंगे। वैसे तो मैं मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार, जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है उनके अकॉर्डिंग जो 22 वर्किंग डेज होते हैं उनमें से मात्र 30 रेटिंग मिल रही होती है, वो भी अगर ठीक से ऑब्जर्व करें तो उससे भी कम, या मान लो आप 25 या 30 तो ये ट्रेड मिल रहे होते हैं। अगर अच्छे तरीके से देखें तो जो पूरे सेटअप को फॉलो कर रही हूँ, न्यूज़ को फॉलो कर रही हूँ, अपने रूल्स को फॉलो कर रही हूँ, तो जाकर 20 या 30 ट्रेड मिल रही होती हैं। बट उससे हम क्या करते हैं, हम थोड़ा ग्रीडी होकर, तो जो भी लालची होकर, फिर उसके बाद में उनसे ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और ऐसे करते हैं ना हम, तो फिर उसके बाद में हमारा बड़ा लॉस हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो हमें खुद पर कंट्रोल करना है, उसके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमारी, उतना ही बेस्ट होगा हमारे लिए। इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको बेटर करने की कोशिश करें। वो कैसे होगी, जब साइडवेज मार्केट हो रहा होता है उस टाइम में आप मार्केट को ऑब्जर्व करो या फिर ट्रेड करो। ऐसे करके आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधार सकते हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो ऐसा आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जो बेस्ट करनी है, आपको बेटर करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में मेन चीज़ है कि अपना सेटअप भी तो हो एक, कि किस बेसिस पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये भी तो कोई रीज़न होना चाहिए। भी मेरे को ये रीज़न मिला ट्रेड लेने का, उसके बाद में मैं ट्रेड लूँगा। कोई रीज़न है, कोई रूल्स हैं, उनको फॉलो करके फिर उसके बाद में ट्रेड लेंगे ना। तो ऐसा अगर आप करते हो तो आप पर जो फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं होगा, डिप्रेशन है वो नहीं होगा, प्रेशर है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे रूल्स को फॉलो करके ट्रेड लिया है। दूसरी चीज़, आपका सेटअप बना तब ट्रेड लिया आपने। फिर अगर उसके बाद में भी अगर सेटअप गलत निकलता है अपना, तो फिर ऐसा तो लगा रखा आपने, तो ऐसे हिट हो जाएगा, तो आपका कैपिटल बच जाएगा। एसएल हमारा क्या करता है, वो भी प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करता है, और हमारे जो भी लॉस है उनको बचाने का, कैपिटल को बचाने का काम करता है, लॉस कम करने का काम करता है। तो उसको भी आप, एसएल को भी आप एक प्रॉफिट की तरह लेकर चलो। क्यों? बड़े लॉस से आप बच रहे हो। तो ऐसे करके हमारी स्ट्रेटेजी में दिन प्रतिदिन जो भी आप रिसर्च करो उनको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओ, और फिर उसके बाद में जो पॉइंट अपने काम के हैं उनको इंक्लूड करो और रूल बुक में लिख दो, पॉइंट्स बना दो उनको। फिर उसके बाद में जैसे आप ट्रेड लेते हो, दिन में 9-15 पर आप बैठते हो ट्रेडिंग सेटअप पर, फिर उसके बाद में ट्रेड लेते हो। ट्रेड लेने के बाद में आप ट्रेड लेने से पहले या चार्ट ट्रेडिंग करने के बाद में आप सोचते हो कि पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखते हो कि ट्रेंड लाइन क्या है, मार्केट का ट्रेंड लाइन क्या है। आज कोई न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, फिर मार्केट में ट्रेंड लाइन क्या है, बड़ा मूव देगा या फिर साइडवेज चलेगा या ट्रैपिंग मार्केट बनेगा, ये चीज़ें देखते हो। फिर उसके बाद में आप डिसाइड करते हो कि मैं ट्रेड लूँगा। फिर आपका सेटअप बनता है, फिर उसके बाद में आप ट्रेड लेते हो। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हर रोज़ ही ट्रेड मिले। दूसरी चीज़ आपको फॉलो करनी है कि आप दिन में 2 या 3 ट्रेड। पहले तो यह चीज़ है कि अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो कर रहे हो तो आपको एक ट्रेड मिल जाती है और आपका टारगेट हिट हो जाता है, तो आपको एग्जिट कर देनी है और मार्केट को छोड़ देना उस दिन। ऐसा नहीं कर रहे हो फिर मार्केट में बैठे रहते तो मार्केट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा आपको और दूसरा ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर देगा। फर्स्ट ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट बनाया, दूसरे ट्रेड में आपको खुद होगी। रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाकर
प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप ये सोचोगे क्यों ना मैं प्रॉफिट जो पहले बना था उतना ही कर लूँ, दूसरा एक और ट्रेड ले लूँ। तो ऐसे करते करते आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और आप ट्रेड पर ट्रेड करते जाओगे। जबकि मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए 30 ट्रेड बहुत होते हैं, उनमें से 10 ट्रेड अगर एसएल हिट भी हो गया तो 20 ट्रेड प्रॉफिटेबल है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करके बनाई गई ट्रेड है वो 20, तो उससे आप प्रॉफिटेबल हो। तो आप मार्केट में एक बिजनेस माइंड से आओ तो आप प्रॉफिट बना के ले जाओगे। अगर मार्केट में आगे आप गैम्बलिंग माइंड से आओगे तो आप प्रॉफिट तो बनाने की दूर की बात है, आप मार्केट में जितना कैपिटल लेके आए थे वो खोकर जाओगे। ये साफ शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि आप अगर बिगनर्स हो तो अगर आप ग्रीड है आप में कि आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में मैं पैसा डबल कर लूँगा, एक ही दिन में पैसा 2 गुना 5 गुना 10 गुना करके वापस जाऊँगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपको सोचना इतना सा है कि मार्केट एक बिजनेस की तरह लेता हूँ मैं मार्केट को। मार्केट में मंथली मैं 3 से 5% या 10% लास्ट इतना रिटर्न लेना है मेरे को एग्जिट। फिर उसके बाद में मार्केट में जैसे जैसे ये आप करते जाओगे तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता जाएगा। तो फिर ऐसे करके आप मार्केट को समझने लगोगे और मार्केट में अच्छी पकड़ हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद में आप प्रॉफिट बनाने लगोगे और आप बिज़नेस की तरह समझोगे। ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव आता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है मार्केट में, स्टॉप लॉस हिट होता है। ऐसा नहीं है कि 10 गुना पैसा नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर उसके बाद में एसएल भी तो हिट होते हैं। तो ऐसे करके आपका जो ओवरऑल एवरेज है वो लगभग 10 से 5% से 10% का रह जाता है लास्ट फाइनली, अगर आप मंथ के एंड में देखते हो तो हमें जो चीज़ों पर गौर करना चाहिए वो ये है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आपकी जो सेटअप है वो कैसा है, आपके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हो या नहीं करते हो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो आप तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो और आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें फॉलो करके ही आप पैसे बना सकते हो, वरना कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको प्रॉफिट बनाने में हेल्प कर सकती है। आप जब तक खुद पर अप्लाई नहीं करोगे चीज़ों को तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ये चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप जो फर्स्ट कैपिटल लेके आओगे, जो आप कैपिटल आते हो फर्स्टली मार्केट में, तो वो आप उसको खोगे में अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो। और मैं जानता हूँ कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल रूल फॉलो करते ही नहीं हो, कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं किया था। मैंने जब मार्केट स्टार्ट किया था तो रूल फॉलो नहीं किया था। जब लॉस होता है तो अपने आप ही रूल्स फॉलो होने लग जाते हैं। तो ऐसे करके हम जो भी मार्केट में पहले कैपिटल लेके आते हैं वो पूरा खो देते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे सोचते हैं कि यार मार्केट या तो मैंने फॉलो नहीं की। फिर उसके बाद में अगर हम एनालाइज करें ठीक से बैठ के तो गलतियाँ अपनी निकलती है कि मैंने ये चीज़ मेरी फॉलो नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने ट्रेड लिया था। तो गलती किसकी? मेरी। तो रीज़न क्या था भाई? मैं ओवर ट्रेड कर बैठा था, या जो सेटअप था वो नहीं बन रहा था, या फिर वो मुझे लगा था कि ऊपर जाएगा, ऐसा हो रहा था। तो ऐसे करके हम ट्रेड में लॉस कर देते हैं या फिर हमारी कैपिटल खो देते हैं। ये है कि मार्केट जितना लेता है तो आपको रिटर्न भी करता है मार्केट। अगर आप उनके नियम कानून फॉलो कर रहे हो तो रिटर्न भी करता है आपको मार्केट। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो उन मार्केट को, जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। ये तो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये सोचो कि मतलब शुरू से ही हवा में उड़ने लगोगी, मैं 5 गुना पैसा बना लिया, डबल कर लिया पैसा। होता है, डबल होता है, या फिर 10 गुना पैसा बन गया। तो ऐसा भी होता है मार्केट में, जब जीरो हीरो ट्रेड मिल जाती है तो ऐसा भी होता है। लेकिन वो जीरो हीरो ट्रेड में अगर आप जीरो हीरो ढूंढने की कोशिश करोगे तो उसमें कई तो लॉस हो जाएंगे आपके। तो वो जीरो हीरो एक दिन मिल भी गई तो वो लॉसेस कवर हो जाएंगे, तो कोई मतलब वाली बात है नहीं। अब ट्रेल स्टॉप लॉस क्या होता है? अगर ट्रेल स्टॉप लॉस को आप यूज़ करते हो तो वो जीरो हीरो वाली ट्रेड मिलेगी आपको। दूसरी चीज़, आप मार्केट में जब एंट्री लेते हो या मार्केट में, तो उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसको बिजनेस की तरह लेकर चलूँ। आप अपनी थिंकिंग एक वाइटल थिंकिंग रखोगे तो अच्छा प्रॉफिट बना के और अच्छा आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो, मार्केट प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। अगर ऐसी चीज़ें थिंक नहीं करते हो, आप ये सोचते हो कि मैं मार्केट को साइड इनकम की तरह यूज़ करूँगा तो और थोड़ा प्रॉफिट बनेगा तो मैं यूज़ करूँगा, वो होगी गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग में आप जानते हो क्या होता है, तो गैम्बलिंग से आपको दूर रहना है। मार्केट में गैम्बलिंग हो सकती है अगर आप बिना सेटअप की पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उससे आपको दूर रहना है। दूसरी चीज़, अगर आपको मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है, आपकी जो बचत है, जो आपकी सेविंग्स है, उनको आप यूज़ करना चाहते हो कि मैं मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे मतलब उनको ग्रो करूँ, तो उसके लिए SIP है, ETF है, म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड को मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन SIP और ETF है। आप एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप, और फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके आप रिटर्न अच्छा ले सकते हो। उसके लिए वो चीज़ें हैं।
जब आपको कुछ नहीं आता, चार्ट रीडिंग नहीं आती, मार्केट को समझना नहीं आता, मार्केट कहाँ कैसे मुंह देता है ये चीज़ें नहीं आती, मार्केट में ट्रेंड लाइन क्या होता है कुछ भी नहीं आता, आप जॉब करते हो और फिर उसके बाद में आपको सिर्फ आपका पैसा ग्रो करना है, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ETF कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो? ETF के बाद में आप जो SIP है वो कर सकते हो। अब ETF और SIP में क्या अंतर है? ETF ही करना चाहिए हमें या SIP करना चाहिए, वो अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपके लिए बेटर होगी ETF क्या होती है वो बाद में बात करेंगे। कि सेटअप मार्केट बनाऊं कैसे, क्या क्या चीज़ें फॉलो करूं मैं सेटअप में, कैसे मैं मूव को देखूं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब तक चार्ट नहीं देखेंगे तब तक हमें हमारा सेटअप नहीं मिलेगा, हम सेटअप को समझ नहीं सकते। तो हम आखिर चार्ट को कैसे पढ़ेगा? शुरुआत में तो हमें चार्ट नहीं पढ़ना था, चार्ट को कैसे पढ़ूँ मैं? कोई पता नहीं है। चार्ट में देखो कैसे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस एक मैं थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ मार्केट को कि यार ये तो ऊपर जाएगा, यार ये तो नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो पुट ले लूँगा, ऊपर जाएगा तो कॉल ले लूँगा। अगर वो हमारी जो स्ट्रेटेजी वो गलत निकली, तो जो सोचा था वो गलत निकला, तो फिर हम लॉस कर देंगे। फिर दूसरी चीज़, आप जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, फिर उसके बाद में आप जो कैपिटल है उसको खो दोगे, फिर जैसे वो रेड में दिखने लगेगा, आपको लॉस दिखने लगेगा, तो आप ये सोचोगे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए तो मैं निकालूंगा, तो वो थोड़ा सा आता नहीं है और आप निकालते नहीं हो, आप एग्जिट नहीं होते हो, तो ऐसे करके आप लॉस कर देते हो। ऐसे आपका लॉस होता है। मेनली तो रीज़न यही है कि आपका लॉस किस वजह से होता है, ऐसे करके लॉस होता है। अब मैं मार्केट में देखना चाहता हूँ कि मार्केट अगर है तो मैं उसमें मेरी सेटअप कैसे बनाऊँ, मैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। तो आज दूसरी चीज़, अगर हम साइडवेज मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रेपिंग सिस्टम है, ट्रेपिंग मार्केट है, उससे बचना है आपको। तीसरी चीज़, अगर मार्केट साइडवेज है तो उसमें थीटा डीके होता है। थीटा डीके क्या होता है, वो चीज़ें आप थीटा डीके वाले वीडियो में देख सकते हो। लेकिन थीटा डीके आपके कैपिटल को खा जाता है। जितना मूव निफ्टी 50 का मैन चार्ट नहीं दे रहा होता है, उतना वो नहीं दे रहा होता है। कौन? प्रीमियर्स का नहीं दे रहा होता है। प्रीमियर डीके होने लगते हैं, प्रीमियर में आप एवरेजिंग करने लगते हो, एवरेजिंग करने से फिर जो 100 का प्रीमियर है वो 20 पे आ गया, तो आप फिर सोचोगे कि 20 का वापस 100 पे जाएगा, वो नहीं जाता है, वो 0 पर आ जाता है, आप लॉस कर देते हो। ऐसा होता है मार्केट में, ऐसा सबके साथ होता है। शुरुआत में जो स्टार्टिंग में जो होते हैं उनके साथ सबके साथ होता है। तो इनसे बचने के लिए आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कर देते, तब तक आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो क्यों ना जो फर्स्ट डे आपका उससे ही आप फॉलो करने लगो चीज़ों को, जो रूल बुक है, जो सेटअप है, वो उसको फॉलो करने लगोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। आप उनको ब्रेक नहीं करोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना। अगर आप अपना रूल बुक या जो सेटअप है दूसरा चेंज करना चाहते हो तो आप फिर उसमें आपको स्टडी करनी पड़ेगी मार्केट में कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझूँ कि मेरा सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग हो, सबसे बेस्ट हो, उसकी एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग हो। मार्केट में जितने बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी एफिशिएंसी 50% 60% से ज़्यादा नहीं होती, उनका भी ऐसा लिट होता है, लेकिन उनकी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो अच्छा होता है। वो जो स्टॉप लॉस है, ट्रेल स्टॉप लॉस है, वो फॉलो करते हैं, वो ऐसे करके वो पैसा बनाते हैं। ऐसे ही मार्केट में पैसा बनता है। दूसरी चीज़, आप इसको ऐसा समझते हो कि मार्केट तो एक गैम्बलिंग है, मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो आपको मैं बता दूं कि मार्केट में जो आपका बैंक होता है, आप FD कराते हो, उसमें 6 to 7% जो भी है उनका इंटरेस्ट रेट देते हैं आपको FD पर। वो भी मार्केट में जो देते हैं आपको, वो कैसे देंगे? जब आप का पैसा उसमें लगा होगा, किसमें? शेयर मार्केट में लगाते हैं, वो भी मार्केट में लगाते हैं, फिर वहाँ से स्टॉक में लगाते हैं, स्टॉक में कैसे भी करके आप वो लगाते हैं, फिर उसके बाद में रिटर्न उनको जितना मिलता है, आप मिनिमम से मिनिमम शेयर मार्केट में 12% रिटर्न मिलता है, इतना तो है। अब वो बात अलग है कि मार्केट क्रेश हो गया तो ईयरली रिटर्न है वो इससे थोड़ा कम हो जाए, वो बात अलग है, बट ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। तो 12% आपको रिटर्न मिलता है, तो वो क्या कम है? जब FD में आपको 6 to 8% मिल रहा है तो उससे तो अच्छा ही है ना। तो ऐसे करके आपको रिटर्न देता है। तो ये कौन सी गैम्बलिंग हुई? ये गैम्बलिंग है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ माइंड लगाना पड़ता है, आपको स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ती है। आपको अगर पैसा जो रोटेशन आती है, आपको पैसे की रोटेशन करना आता है, तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट में। और अच्छे ऐसे करके आपको मार्केट को समझना है और जो आपका सेटअप है वो बनाना है। मैं देखूंगा कि ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये चीज़ें देखने की कोशिश करूँगा। तो मुझे पता है कि सपोर्ट किसको बोलते हैं, कि मार्केट 2 बार टैप कर दिया, तीसरी बार टैप कर दिया उसको, और फिर वहाँ पर आकर वापस रेजिस्टेंस दिखा के वापस ऊपर चला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है कि मार्केट उसको तोड़ ही नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। तो मार्केट वहाँ पर आकर वापस ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर मार्केट उससे ऊपर नहीं जा रहा। अगर उससे ऊपर नहीं जा रहा और मार्केट उसको तोड़ नहीं रहा, ऊपर की साइड में भी एक इमेजिनरी लाइन बनती है जिसको मार्केट नहीं तोड़ रहा होता है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। नीचे की तरफ लाइन के एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो आप, जिसको मार्केट नहीं तोड़ रहा, उसको बोलते हैं सपोर्ट। और ऊपर की तरफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो आप, जिसको मार्केट नहीं तोड़ रहा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब क्या करना है? सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया।
अब सपोर्ट भी ड्रॉ कर लिया आपने, रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि यार ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। अब ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या कंसोलिडेशन में है, या साइडवेज है, ये चीज़ इंक्लूड करनी है आपको। जैसे आप ये चीज़ पता लगा देते हो कि अब ट्रेंड जा रहा है, तो आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि एक पुल बैक को छोड़कर बाकी मूव आपको कॉल में मिलेंगे। तो मैं कॉल को ही देखूँ कि जब भी मेरे को कॉल में मूव मिले तो मैं अच्छा सा कॉल में मूव लेके मैं प्रॉफिट बना के एग्जिट हो जाऊँ, जितने भी मेरे को पॉइंट मिल रहे हैं उनसे मैं एग्जिट हो जाऊँ। और एसएल को आप जो फॉलो करते हो, ट्रेल स्टॉप लॉस को आप फॉलो करते हो, तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वो कैसे, वो ट्रेल स्टॉप लॉस में आपको मैं बता दूंगा कि आप ट्रेल स्टॉप लॉस को आप कैसे फॉलो करते हो। दूसरी चीज़ आपको मार्केट में देखनी है क्या, कि आपने ट्रेंड लाइन फॉलो कर ली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो कर लिया। अब चीज़ देखनी है आपको स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, न्यूज़ देखनी है आपको। भाई न्यूज़ भी तो मैटर करती है, न्यूज़ कैसे अफेक्ट करती है मार्केट को, तो वो भी मैटर करती है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि मार्केट गैप अप गैप डाउन खुला है तो उसको फिल किया है या नहीं। जब भी मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है तो उसको फिल करने के लिए वापस आता है मार्केट, रिटर्न बैक होता है, कन्फर्म है, ये कन्फर्मेशन हो गई, आपको रूल बुक में लिख लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ आप देखते हो कि मार्केट अगर ये रीटेस्ट क्या होता है, मार्केट रेजिस्टेंस लाइन को थोड़ा सा तोड़ेगा, तोड़कर फिर वापस नीचे, तोड़कर एकदम से मान लो कि उसको अच्छा मूव मिला, अप साइड में जा रहा है, तो रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के फिर वापस रिटेस्ट देने के लिए रेजिस्टेंस लाइन पर आएगा, उसको वापस से वो क्या बना देगा, जैसे उसको तोड़ेगा तो क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगा। तो उसको रिटेस्ट तोड़ने के लिए वापस सपोर्ट पर आएगा, फिर अच्छा मूव देगा अपर साइड में। तो अच्छा मूव देने के लिए रिटेस्ट को ध्यान रखना है। अगर आप जैसे ही उसको तोड़ता है रेजिस्टेंस लाइन को, मानता हूँ कि मैं कभी कभार वो रिटेस्ट नहीं देता मार्केट, लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जांपल थोड़े से भी चांसेस है रिटेस्ट देने के, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको जब रिटेस्ट देने लगे तो आपको वहीं आपकी जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर देना है। फिर रिटेस्ट देने के बाद में फिर अच्छी ग्रीन कैंडल बनाए, वहाँ पर आपको ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे करना है। तो ये चीज़ें हो गई क्या, सपोर्ट लगाना गया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आ गई मेरे को। ट्रेंड लाइन में वो बात अलग है कि हायर हाइज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं, लोअर हाइज क्या होते हैं, लोअर लोज क्या होते हैं, ये चीज़ें अलग है। वो ट्रेंड लाइन में शो करा दूंगा, मैं बता दूंगा, वो क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद में रिटेस्ट हो गया। रिटेस्ट के बाद में आप मार्केट में अच्छा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हो। अच्छा मूव के बाद में वो थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश करता है। पुल बैक में आप ट्रैप हो जाते हो। ट्रैप होकर आपका जो प्रॉफिट मिल रहा होता है उससे भी आप हाथ धो बैठते हो। तो आपको क्या करना है, ट्रेल स्टॉप लॉस को मैच करना है, ट्रेल स्टॉप लॉस को लगाकर चलना है, और जो प्रॉफिट है उसको 3 भागों में बुक करना है आपको, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ट्रेल स्टॉप लॉस लगाकर चलते हो। वो प्रॉफिट फिर उस टुकड़ों में बुक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर लोगे। मैं मान के चलता हूँ कि आप ऐसा कर लोगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको जो भी मूव बड़े मिलते हैं अपर साइड, नीचे की साइड, जब भी आपको जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसको ही फॉलो करके आप ट्रेड लेने की कोशिश करो। जैसे थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, अब आप दूसरी चीज़ देखोगे कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करूँगा। टाइम फ्रेम भी तो एक मायने रखता है चीज़ें, तो टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करूँ मैं। टाइम फ्रेम में आपको कौन सी यूज़ करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, आप स्विम करना चाहते हो, या फिर उसके बाद में आप जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, डिलीवरी इंट्राडे करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर मैं इंट्राडे करता हूँ, इंट्राडे के अंदर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ कभी कभार, तो मैं 5 मिनट की 1 मिनट की कैंडल यूज़ करता हूँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, तो स्कैल्पिंग में बेस्ट है। और अगर मूव देखना हो तो मुझे 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल देखता हूँ कि भाई ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं करूँगा। फिर उसके बाद में अगर मुझे इंट्राडे करनी है और 4-5 घंटों के लिए होल्ड रखना है मेरा ट्रेड, तो फिर उसके बाद में देखता हूँ मैं 15 मिनट की कैंडल देखता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखता हूँ, और अगर मूव देखना है मुझे तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। ऐसा करके मैं मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। फिर स्ट्रॉन्ग करके जैसे मेरे को फिक्स हो जाता है कि मार्केट अब ये मूव देगा। पहले मैंने जितने भी बैक टेस्ट किए थे उनमें और पेपर ट्रेड किए थे उनमें ये जो भी मतलब मार्केट मूव देता है, जैसे शो करता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, उसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ लिया था मैंने। मार्केट का जो मूड है वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो मेरे को अब मार्केट का मूड अगर समझने लग जाता हूँ मैं, तो फिर उसके बाद में ट्रेड करूँगा मैं। तो ऐसे ही आपको बिजनेस को करना है कि आप मार्केट के मूड को, मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप अच्छे से इंक्लूड कर लेते हो, अच्छे से समझने लग जाते हो, आपको बार बार में मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है और पिछला जो भी मार्केट है उसको देखना है कि कैसे आपको मूव दे रहा है। दूसरी चीज़ जो बिगनर्स होते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो प्रीमियर्स का चार्ट देखते हैं, जो ऑप्शंस है उसका चार्ट देखेंगे, प्रीमियर्स का चार्ट देखेंगे, वो गलत कर रहे होते हैं। मार्केट में जब आपको ट्रेडिंग लेनी है तो अगर स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉक का चार्ट देखना चाहिए। और अगर मान लो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो आप जो भी इंडाइसेस है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर या मिड कैप वगैरह हुआ, तो उसमें आप ये करो कि उसका मेन चार्ट देखो। मेन चार्ट को देखोगे, उसमें ध्यान रखो कि बायर्स के लिए सबसे बड़ी रिटेलर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, बायर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चिट्टा टिकर का सामना करना पड़ता है उनको। तो मेन चार्ट देख के आप प्रीमियर का चार्ट देखो, उतना जो मूव दे रहा है, जो मेन चार्ट दे रहा है उतना उसमें मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि चिट्टा टिकर कम है और अच्छा मूव मिलेगा हमें।
थीटा डीके का सामना कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका थीटा डीके है वो मेजर तो स्टॉप लॉस वो हिट करा देता है। तो आपको थीटा डीके का पता लग गया, फिर उसके बाद में आप ट्रेड लो कि अच्छा मूव मिल रहा है, मूव मार्केट अच्छा दे रहा है, जितने पॉइंट ये कैप्चर कर रहा है उतने पॉइंट वो प्रीमियर कैप्चर कर रहा है। फिर उसके बाद में आप अपना ट्रेडिंग के बारे में सोचो। हो गई आपका सेटअप, बन गया आपका सेटअप, रूल बुक हो गई, न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, FII डेटा देख रहे हो, DII डेटा देख रहे हो, स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो, स्टॉप लॉस देख रहे हो, टारगेट देख रहे हो, और सपोर्ट देख रहे हो, ट्रेंड लाइन देख रहे हो, रेजिस्टेंस देख रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न पहचान रहे हो, मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हो, मार्केट का पिछला मूव देख रहे हो, मार्केट की जो टाइम फ्रेम है यूज़ कर रहे हो। फिर उसके बाद में क्या, बस बन गया आपका ट्रेडिंग सेटअप। फिर उसके बाद में आपको देखना रिटेस्ट देख रहे हो, रिटेस्ट ले रहा है या नहीं मार्केट। जब भी रिटेस्ट लेता है तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन वहीं बनती है रिटेस्ट पर। तो ऐसे करके आप मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हो, और उसको गैम्बलिंग के तौर पर नहीं देखना है, गैम्बलिंग की तरह नहीं देखना है मार्केट में, और बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर सकते हो, और बहुत अच्छा मार्केट में आप प्रोफेशनल ट्रेडर तक बन सकते हो। बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा कि आपका जो माइंड है वो ग्रेडी होता है कभी कभार। मैंने जो चीज़ें सीखी है उसके जो ऑब्जर्वेशन है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपको करना है कि जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। दूसरी चीज़, आपको 30 ट्रेड मिल रहे हैं, उनमें 10 ट्रेड SL हिट हो जाता है, 20 रिस्क रिवार्ड रेशियो दे रहे हैं हमें, तो प्रॉफिटेबल हो आप, कन्फर्म है आप प्रॉफिटेबल हो, ऐसा हो जाता है, आपको क्लियर हो जाता है। जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लगता है, बूस्ट होने लगता है, तो आप अच्छा ट्रेड करोगे, डे बाई डे आपका जो सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ऐसे करके आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आगे अगले आने वाले वीडियो में, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें बताऊंगा कि आपको सपोर्ट कहाँ पर लगानी है, रेजिस्टेंस कहाँ पर लगाना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद में जो FII DII क्या रोल प्ले करते हैं, ये चीज़ें सारी वीडियोस में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो भी नई वीडियो आएंगी आपको पता लग जाएगा, और आप यहाँ से अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप ग्रीड नहीं करते हो मार्केट में तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो आप, अगर मार्केट को पार्ट टाइम भी लेते हो तो। लेकिन पार्ट टाइम लेते हो तो आपको फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्यों, वो स्टॉक थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाता है, और जब भी आपको प्रॉफिट देखिए आप एग्जिट हो सकते हो वहाँ से। तो स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करना है, डिप पर करना है या फिर अपसाइड जाए तब करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ में बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही।